नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा पात्री। और आज की हमारी खास चर्चा है मसूद का मायाजाल, अदालत के सवाल। जी हां, मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के कॉलेज को लेकर बवाल मच गया, जहां हाई कोर्ट के निर्देश के बाद उन पर एफआईआर दर्ज हो गई। अब सवाल उनकी गिरफ्तारी को लेकर उठ रहा है और ये मामला सदन में भी उठा और तब से अब तक इस पर सियासी रंग भी चढ़ा हुआ है। पहले देखिए भोपाल से हमारी ये खास रिपोर्ट, इसके बाद हम कुछ खास मेहमानों के साथ आगे इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कॉलेज पर बवाल, अब दर्ज हुई एफआईआर। कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद पर एफआईआर। मसूद पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। फर्जी दस्तावेजों से ली कॉलेज की मान्यता। बीजेपी कांग्रेस में छिड़ी जुबानी जंग। राजधानी के खानू गांव में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज का संचालन अमन एजुकेशन सोसाइटी के तहत करते हैं। उनके कॉलेज को लेकर पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह ने शिकायत की थी। जांच के बाद आयुक्त उच्च शिक्षा ने माना कि अमन एजुकेशन सोसाइटी ने इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज के संचालन के लिए फर्जी दस्तावेजों पर एनओसी और मान्यता ली है। इसके बाद कॉलेज की मान्यता रद्द की गई। अब इस मामले में हाई कोर्ट जबलपुर के निर्देश के बाद कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर उसमें कार्रवाई हुई है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। हाई कोर्ट ने आरिफ मसूद के इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज में नए दाखिलों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट ने कहा है, हम भी चाहते हैं जांच होनी चाहिए। आरिफ मसूद भी कह चुके हैं, हम जांच के लिए तैयार हैं। जांच होगी तो सच्चाई सबके सामने आएगी। आरिफ मसूद जी खुद ही कह रहे थे कि मैं सारे आरोप जो हैं वो बेबुनियाद हैं और प्रशासन से जो गलती हुई है उसके लिए मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। और हम तो खुद जांच की मांग कर रहे थे कि जांच करवाइए और दूध का दूध, पानी का पानी साफ करवा दीजिए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि इस पूरे मामले की अब एसआईटी जांच करेगी। एडीजी संजीव शमी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम जांच करेगी। ये टीम 90 दिन में एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट पेश करेगी। इस मामले में कांग्रेस ने जांच का समर्थन किया तो बीजेपी ने भी जांच की बात कही। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, न्यायपालिका का आदेश का पालन करना होगा। न्यायपालिका जो आदेश होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। न्यायपालिका ने जो व्यवस्था दी है उस पर कार्रवाई। कांग्रेस विधायक का कॉलेज है और शिकायत करने वाले पूर्व बीजेपी विधायक ध्रुव नारायण सिंह, इसलिए इसमें राजनीतिक तड़का भी जोर का लगा। इस मामले के पीछे एक कारण यही भी है कि आरिफ मसूद ध्रुव नारायण सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े और जीते भी, लेकिन अब मामला कोर्ट तक पहुंचा है, इसलिए कोई भी राजनेता इसमें राजनीति करने से बच रहा है। राजधानी भोपाल से बीएसटीवी के लिए मनोज राठौर की खास रिपोर्ट। तो देखिए, ये आपने खास रिपोर्ट देखी जिसमें बताया गया कि किस तरीके से 20 सालों से फर्जी दस्तावेजों के जरिए यहां पर आरिफ मसूद ने कॉलेज की मान्यता ली। 20 सालों से ये कॉलेज चल भी रहा था, लेकिन अब देखिए जब पूरे मामले सामने आए हैं तो यहां पर दिखाया कि किस तरीके से यहां पर ये पूरे धोखाधड़ी का जो मामला था, हेरा फेरी का मामला था, वो सामने आया है। चलिए इसी के साथ खास चर्चा के लिए हमारे साथ कर्नल ईशान, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो जुड़ चुके हैं। कर्नल जी, मैं आपका बीएसटीवी पर स्वागत करना चाहती हूँ। और देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है जिस तरीके से 20 सालों से यहाँ पर आरिफ मसूद ने फर्जी दस्तावेज दिखाए, हेरा फेरी की, धोखाधड़ी की और उसके बाद यहाँ पर कॉलेज की मान्यता ली है। देखिए, बहुत सारे सवाल इस पूरे मामले से जुड़कर सामने आ रहे हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर किसी ने भी किसी तरह का अपराध किया है और अगर वो अदालत का आदेश उस पे आ चुका है तो ये तो अदालत के उसमें है। इस पे बहुत ज्यादा किसी को कयास लगाने और चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब जुडिस हो गया है मामला। जहां तक इसका सवाल है कि अगर किसी जमीन या किसी भी तरह के उसमें गलत दस्तावेज पेश करके मान्यता प्राप्त कर ली गई और उसके बाद उस पे आप इतने वर्षों से कॉलेज चला रहे थे, तो लॉ इट टेक्स इट्स ओन कोर्स और कानून के हिसाब से कार्रवाई हो के अगर आज अदालत ने ये दिया है आदेश कि एफआईआर भी लॉन्च होनी चाहिए और कॉलेज की मान्यता भी रद्द कर देनी चाहिए, तो इसमें किसी को किसी भी तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। चाहे
सत्ता पक्ष हो चाहे कांग्रेस के लोग हो, कांग्रेस के लोग इस पे ज्यादा बचाव की मुद्रा में आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती आई है कि भ्रष्टाचार और गलत चीजों पे जीरो टॉलरेंस की सरकार है डॉक्टर मोहन यादव की प्रदेश में और माननीय मोदी जी की केंद्र में। तो इसलिए इस तरह के कार्य कोई भी करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा, समय लगेगा, कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी, जांच होगी और फिर कार्रवाई भी होगी। बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस यहाँ पर यह भी कह रही है कि अगर यहाँ पर गड़बड़ी है और मामला अगर संज्ञान में आया तो इस पर कार्रवाई जरूर होगी, और कोर्ट का आदेश अब जब आ चुका है तो इस पर कार्रवाई होगी। मतलब जिस तरीके से अभी आपने ये कहा कि यहाँ पर कांग्रेस बचाव की स्थिति में भी नजर आ रही है, तो बिल्कुल देखिए बयान जो है वो यही सामने आया है कि जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए यहाँ पर आरिफ मसूद बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं। अगर तैयार हैं वो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तैयार होने का ये मतलब नहीं कि अपने बचाव में फिर कुछ गलत दस्तावेज बना ले और ज्यादा फंस जाएं। इनको ये ख्याल रखना होगा, अगर वो कहते हैं कि उनके दस्तावेज सब सही थे तो इसको वो साबित करते हैं। कांग्रेस की देखिए पुरानी आदत है, शिगुफा छोड़ते हैं, आरोप लगाते हैं और उसके बाद उनके पास कोई सबूत नहीं होते। जब उनके ऊपर आरोप लगते हैं तो बचाव की मुद्रा में आके कहते हैं कि हम सब पाक साफ हैं, हमारे ऊपर कोई आरोप सही नहीं है। लेकिन जब इस चीज को सिद्ध करने की बात आती है कि आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं अगर वो गलत है तो उसके समर्थन में अपना दस्तावेज दीजिए, तो वो दस्तावेज प्रस्तुत भी नहीं कर पाते। तो वो हमेशा से ये कांग्रेस की पुरानी आदत है, इनके चाहे सर्वमान्य नेता इनकी हालत देख लीजिए, बार बार अदालत से फटकार पड़ती रही है, चाहे प्रदेश स्तर पर देख लीजिए, किसी भी मामले में ये सही ढंग से डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करके, साक्ष्य प्रस्तुत करके अपने केस को संभाल ही नहीं पाए। बिल्कुल ईशान जी, देखिए हमारे साथ एक और मेहमान राकेश लिदोरिया जी जो कि एडवोकेट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, आपका बीएसटीवी में बहुत स्वागत है। और देखिए मैं आपसे भी सवाल करना चाहती हूँ राकेश जी, जिस तरीके से धोखाधड़ी का ये पूरा मामला सामने आया, फर्जी दस्तावेज बनाकर यहाँ पर कॉलेज की मान्यता ली जा रही है, और सबसे बड़ी बात ये कि लीज की जो जमीन थी उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, तो किन धाराओं में यहाँ पर अगर देखें तो पूरा मामला दर्ज किया जाएगा, किस तरीके से इस मामले को देखा जाएगा? राकेश जी, इस मामले में माननीय आरिफ मसूद के खिलाफ 420, 467, 468, 477, 120 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया, जो धोखाधड़ी, चीटिंग, फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाने से संबंधित है और उसका यूज किया गया पिछले 20 सालों से। ऐसा जानकारी लगी है न्यूज चैनल के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से। जी बिल्कुल, देखिए अभी तो हमने आपको ये पूरी कहानी बताई, पूरे जिस तरीके से जो मामला सामने आया हुआ था, लेकिन हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी बताना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को ग्राफिक्स के माध्यम से बताना चाहेंगे कि आखिर ये पूरा क्या मामला था, जिसके लिए मैं अपने सहयोगी रोहित आपको कहना चाहूंगी कि ग्राफिक्स के माध्यम से थोड़ा समझाइए इस पूरे मामले को। दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं मसूद के मायाजाल के बारे में। देखिए, हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही देखिए फर्जी दस्तावेजों के जरिए कॉलेज की मान्यता के मामले में सुनवाई करते हुए ये निर्देश हाईकोर्ट के जरिए दिए गए हैं और विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ में धारा 420, 467 और 468 के तहत कार्रवाई करने को कहा गया है और यह बेहद ही खास हो जाता है। और देखिए, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने फर्जी दस्तावेजों से कॉलेज को बनाया था, निर्माण किया था, उसकी मान्यता ली थी, ऐसा बताया गया है। और मसूद के इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज को लेकर के देखिए एफआईआर करने की बात कही गई है। राज्य सरकार ने एसआईटी से जांच करवाने के निर्देश दिए हैं और साथ ही 90 दिन में एसआईटी को जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं, यानी कि 90 दिन में एसआईटी को जांच करनी होंगे। और उच्च शिक्षा विभाग ने भी कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दिया था और साथ ही छात्र हित को देखते हुए कॉलेज में छात्रों की पढ़ाई को हालांकि जारी रखा गया था, लेकिन अब देखिए बिना राजनीतिक संरक्षण के इतने सालों तक कॉलेज नहीं चल सकता, यह हाईकोर्ट ने कहा है। यानी कि हाईकोर्ट कह रहा है कि कोर्ट ने कहा है कि 20 साल तक कार्रवाई नहीं करने पर भी नाराजगी जताई और कहा है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के यह संभव नहीं था। मसूद का साथ देने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई करने की बात हाईकोर्ट ने कही है और साथ ही अमन एजुकेशन सोसाइटी करती है इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज का संचालन और
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद अमन एजुकेशन सोसाइटी के सचिव हैं और इसलिए अब देखिए कार्रवाई की बात इनके ऊपर भी कही जा रही है। और मसूद ने 1999 में खसरा 26 की जमीन को देखिए किस तरीके से अपनाया था और 2004 में दोबारा जमा की गई सेल डीड की 20 साल तक किसी ने भी जांच नहीं की थी और हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ इसलिए ही एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही देखिए अब एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करने वाली है। ओवर टू यू शिवा। शुक्रिया रोहित, आपने जो जानकारी दी। देखिए राकेश जी, मेरा आपसे सवाल है, जिस तरीके से इस पूरे मामले में 420 जो धारा धोखाधड़ी की, 467, 468, 471 फर्जी दस्तावेज को लेकर मामला और 120 भी यानी कि षड्यंत्र में शामिल, तो ये सभी धाराएं जो यहाँ पर आरिफ मसूद के खिलाफ लगाई गई है, इसमें यही सवाल है कि इस एफआईआर को लेते हुए कानूनी रूप से अगर देखें तो ये कितनी ज्यादा मजबूत धाराएं हैं और अगर राजनीतिक जो इसमें मुद्दा देखा जा रहा है तो इससे किस प्रकार से आरिफ मसूद बचने की कोशिश कर सकते हैं? उच्च न्यायालय के संज्ञान में ये बात है और उन्हीं के आदेश के अनुसार एफआईआर दर्ज हुई है। बहुत ही संगीन मामला है। एक जनप्रतिनिधि के रूप में ये अपने आप को प्रमोट करते रहे हैं, 2 बार के विधायक है और विगत 20 सालों से इन्होंने एकत्रित किया है और निश्चित रूप से इसमें मिली भगत तो रही होगी। 4 डॉक्यूमेंट तैयार किए गए हैं जिसका उपयोग कॉलेज चलाने के लिए किया गया है और उसमें पढ़ रहे छात्रों के भविष्य से भी खिलवाड़ किया गया, तो ये निश्चित रूप से बहुत ही संगीन अपराध है और उसमें कठोरतम दंड से दंडनीय अपराध है जिसमें अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा इन्हें होगी यदि सभी से जांच की जाती है और न्यायालय में पूरी तौर से ये मामला सिद्ध किया जाता है तो निश्चित रूप से इन्हें कम से कम 10 वर्ष की सजा तो होगी। बिल्कुल। देखिए फर्जी दस्तावेजों का जिक्र हो रहा है, इस पर मैं आपसे एक सवाल और लूंगी, लेकिन पहले मैं ईशान जी आपके पास आना चाहूंगी। ईशान जी देखिए यहाँ पर राजनीतिक मुद्दे का जो शब्द का इस्तेमाल है वो हुआ क्योंकि देखिए 20 सालों से ये कॉलेज चल रहा था, 20 सालों से किसके संरक्षण में, राजनीतिक संरक्षण जो है वो यहाँ पर सबसे पहला बड़ा मुद्दा है, तो उस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? अगर किसी बड़े राजनीतिक नेता का अगर नाम इसमें हाथ नहीं होता तो 20 सालों तक ये कॉलेज कैसे चलता? इसका जवाब तो आरिफ मसूद जी ने देना होगा कि किसका हाथ था, किस तरह से ये चीजें हो रही थी और जिस तरह का ख्याति आरिफ मसूद जी ने भोपाल में अर्जित की हुई है तो अब आप उससे समझ सकते हैं। मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं विषय पर रहते हुए कह रहा हूं कि जिस तरह से वो 420 बोला वो अब बीएनएस में चेंज होकर भारतीय न्याय संहिता में बदल के 318 हो गया है, तो इस तरह से जो धोखाधड़ी, गलत दस्तावेज पेश करके जिस तरह से धोखाधड़ी की गई, और आप सोचिए कि उन छात्रों के भविष्य के बारे में भी सोचिए जो इस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, तो ये खिलवाड़ खाली कानून और नियमों के साथ आरिफ मसूद है, ये उन बच्चों के भविष्य के साथ भी किया गया है जिनकी अब पढ़ाई बीच में छूट जाएगी उस कॉलेज की मान्यता रद्द होने की वजह से। तो खैर वो तो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे, बट क्या उदाहरण पेश कर रही है कांग्रेस कि एक शैक्षणिक संस्था जो कि झूठ और फरेब और धोखाधड़ी की बुनियाद पर है उसमें वो क्या शिक्षा देंगे छात्रों को, और छात्रों का भविष्य क्या होगा, क्या नैतिक मूल्य उनके होंगे, ये आप खुद समझ सकते हैं। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर उच्च शिक्षा विभाग का भी जिक्र हुआ है क्योंकि बिल्कुल 20 साल बहुत लंबा समय होता है और उच्च शिक्षा विभाग की मान्यता के मतलब मुताबिक अगर देखें तो यहाँ पर उनकी परमिशन के बिना यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। तो राकेश जी यहाँ पर उच्च शिक्षा विभाग को लेकर किस तरीके से पूरा ये केस देखा जाएगा? देखिए उच्च शिक्षा विभाग तो पूरी मान्यता देने से पूर्व सारे दस्तावेजों के गहन अध्ययन करना चाहिए, उसका स्पॉट वेरिफिकेशन होना चाहिए था। तो शायद ही 20 साल पहले ही बात संज्ञान में आ जाती कि ये फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। कहीं ना कहीं मिली भगत रही है उच्च शिक्षा विभाग की भी, निश्चित रूप से इसके बिना तो ये परमिशन हो नहीं सकती क्योंकि फोर्स डॉक्यूमेंट है तो उसको ये अधिकारी कर्मचारी होते इसलिए कि सारे दस्तावेजों की जांच करें, अपने कर्तव्यों का पालन न करते हुए किन्हीं लालच से, दबाव में, राजनीतिक दबाव में या किसी के संरक्षण के या किसी और अन्य कारणों से जो एक मान्यता दी गई है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इनका भी उसमें पूरा उतना ही हाथ है जितना आरिफ मसूद का। बिल्कुल। तो क्या कार्रवाई इस पर उन अधिकारियों पर हो सकती है जिन्होंने पूरी मिली भगत यहाँ पर अपनी दिखाई है?
देखिए जो धारा 120 भी है वो षड्यंत्र एक आदमी नहीं करता है, षड्यंत्र एक से अधिक व्यक्ति होंगे वही मिलकर करते हैं, इसीलिए 120 बी का जिक्र मैं यहाँ कर रहा हूँ। जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा उनके लिए भी उतनी वही कार्रवाई होगी जो आरिफ मसूद केस 420, 467, 468, 471, 120 बी के अंतर्गत वो सारे लोग इसमें दोषी होंगे जिन्होंने उनके लिए काम किया है, ये दस्तावेज पूर्वरचित तैयार किए हैं, वो सभी इसमें आरोपी बनेंगे। बिल्कुल। अच्छा ईशान जी, देखिए आपने अभी जिक्र किया था कि जिस तरीके से फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया, फर्जी दस्तावेज बनाए गए, तो ये जो अभी आपने जिक्र किया था कि यहाँ इस पूरे मामले से बचने के लिए भी फर्जी दस्तावेज तैयार किए जा सकते हैं, इससे क्या मतलब था आपका ईशान जी? देखिए मेरा कहना यह है कि अगर एक बार गलती कर दी है तो उसमें ज्यादा बेहतर ये होता है, जैसे राकेश जी भी कह ही रहे हैं, कि एक गलती को छुपाने के लिए और गलतियां न करके साक्ष्य को संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करके गलती स्वीकार करने पर अदालत भी और कानून भी उसमें सजा का प्रावधान में थोड़ी मुरव्वत बरत सकती है। लेकिन जिस तरह से राकेश जी ने जिक्र किया कि क्या हो सकती है जब ये सिद्ध हो जाता है कि हाँ पूर्ण रूप से धोखाधड़ी की गई और फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। जहां तक इसका सवाल है कि आपने एक चीज पूछी थी कि विभागीय लोग और उच्च शिक्षा विभाग और जो विभाग इसमें शामिल थे, तो एसआईटी में जो भी जांच होती है और उसमें जो भी लोगों के नाम सामने आते हैं, इनके अलावा मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है उसमें कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन पहले तो सबसे बड़े जो अपराधी इसमें निकल के आ रहे हैं धोखाधड़ी के, वो तो आरिफ मसूद जी हैं। और आरिफ मसूद जी को नैतिकता की बात अगर करनी है तो सर्वप्रथम तो अगर उनके ऊपर इस तरह के धोखाधड़ी और इन संगीन धाराओं में जब केस हुआ है तो उन्होंने तो अपने पद से इस्तीफा देकर तब कार्रवाई में सहयोग करना चाहिए। पद पर रहते हुए कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन ये ग्राफ आरिफ मसूद पर नहीं रुक सकता। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि और भी नेता जो है, मिली भगत जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो ये ग्राफ सिर्फ आरिफ मसूद तक नहीं रहेगा, मतलब राजनेताओं की सम्मिलितता इसमें देखी जा सकती है। ईशान जी, जो भी संलिप्तता होगी वो एसआईटी की जांच में बाहर आएगी, और जब बाहर आएगी तो हर एक के ऊपर उसी तरह से उचित तरीके से जो कानूनन आरोप सिद्ध होने के बाद कार्रवाई होनी चाहिए वो अदालत बिल्कुल करेगी। उसमें तो किसी को कोई शक शुबा होना ही नहीं चाहिए। पर जो गलत जो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा उन सभी पर कार्रवाई बिल्कुल होगी, निश्चित रूप से होगी। ठीक है। तो राकेश जी देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर आरिफ मसूद जो कि विधायक, अगर देखें तो विधायक हैं, और ऊपर से सबसे बड़ी बात ये कि जो अपने संरक्षण में जिस तरीके से धोखाधड़ी उन्होंने की है, ये पूरा मामला जो सामने आया, केस भी किया। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने ये कहा है कि अगर मैं गलत हूं, अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं बिल्कुल जो कोर्ट में जो भी यहाँ पर केस जो शुरू हुआ है या फिर कोर्ट ने जो भी यहाँ पर कहा है तो मैं उसमें बिल्कुल अपनी समर्थता दिखाऊंगा। लेकिन क्या इससे उन्हें इस केस से बाहर निकलने में आसानी होगी? क्या बहुत ही आसानी से वो इस केस से बाहर निकल सकते हैं? जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो मामला है बहुत ही संगीन है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आपने मान्यता प्राप्त करके एक कॉलेज का संचालन विगत 20 वर्षों से करा है, तो इसमें आपका ये कह देना मात्र से मैं सहयोग करूंगा ये नहीं होगा। आपने जो 20 साल पूर्व ये जो षड्यंत्र करके दस्तावेज तैयार किए हैं, इसकी हर कड़ी के बारे में आपको जानकारी एसआईटी को देनी पड़ेगी, जांच अधिकारी को देनी पड़ेगी, और उसमें संलिप्त सभी व्यक्तियों के नाम उजागर करने पड़ेंगे। तब ये मामला न्यायालय में जाएगा, पूरी साक्ष्यों का सूक्ष्म अवलोकन होगा, उसके उपरांत ही इनका दोष सिद्धि या दोष मुक्ति का कार्रवाई हो सकती है। इनके कह देने मात्र से ये निर्दोष नहीं हो जाएंगे और ना ये इस केस से बच पाएंगे। बिल्कुल, मतलब राजनीति किस स्तर पर? जी बोलिए। एफआईआर हो चुकी है तो निश्चित रूप से पूरी जांच होगी, अभियोग पत्र तैयार होगा और न्यायालय में ही इसका निराकरण होगा कि ये दस्तावेज किसने और कब ये तैयार किए थे और इसका क्या क्या उपयोग 20 वर्ष पूर्व किया गया है और अभी तक एक किस रूप में और करते गए। क्योंकि अभी तक सिर्फ यही पता लगा कि सिर्फ एक ही दस्तावेज के आधार पर इन्होंने मान्यता ली। हो सकता है कि जांच में और भी ऐसी कोई
कड़ियां इसमें खुले जिसमें देश विरोधी ताकतें भी शामिल हों, क्योंकि इनका नाम हमेशा से आता रहा है ऐसे कांडों में जो भारत विरोधी और देश विरोधी शक्तियों के साथ इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। बिल्कुल, मतलब खुलासे होंगे तो बड़ी अगर देखें तो बड़ी बात ये भी है कि और भी कई खुलासे बिल्कुल हो सकते हैं। यहाँ पर ये साफ है कि राजनीतिक जो दबाव है वो यहाँ पर केस को खत्म नहीं कर सकता, यानी कि राजनीतिक स्तर पर अगर देखें तो यहाँ पर कोर्ट कोई माफी नहीं देगी, ये साफ है। न्यायालय का अपना एक पार्ट है। राजनीति आप क्षेत्र में कर सकते हैं, विधानसभा में आप राजनीति कर सकते हैं, न्यायालय में राजनीति का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। जो सबूत होंगे, जिनके खिलाफ होंगे, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और वो दंडित होंगे। बिल्कुल, देखिए यही एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हमेशा ये सोचा जाता है कि राजनीतिक स्तर पर अगर ये रहता है कि हम अगर जो केस शुरू हुआ है उसे हम खत्म कर सकते हैं या फिर जो भी जवाब देना होगा राजनीतिक तरीके से हम दे सकते हैं, तो ये भी एक बड़ा सवाल होता है। देखिए ईशान जी, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि यहाँ पर कांग्रेस ने, मतलब कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने यही एक चीज का इस्तेमाल किया है कि जो 20 साल पहले उन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाए। देखिए लीज की जमीन थी, लीज की जमीन यानी कि जिस जमीन का उन्होंने इस्तेमाल किया, तो एक धोखाधड़ी जो है वो जनता के साथ की गई है, ये भी साफ है। बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा हूं कि पहले ही मैंने कहा कि जैसे छात्रों के साथ इन्होंने धोखाधड़ी की है, वो जनता ही है। आप अगर किसी जमीन के दस्तावेज गलत बनाते हैं और उसकी वजह से कॉलेज की मान्यता भी रद्द हो जाती है, तो इतने सारे जो छात्र पढ़ रहे हैं उनका भविष्य खतरे में आता है और उनसे जुड़ा परिवार जो कि समाज का हिस्सा है, जनता के बीच में से है, उन सभी पे असर पड़ता है। आज की तारीख में जिस तरह से ये आरिफ मसूद जी भी उसमें शामिल थे कि संविधान के प्रति लेके लाल किताब लेके घूम रहे थे और आंदोलन कर रहे थे, आज कहां गई वो किताब? इसलिए जो कानूनी रूप से, नियम से, अदालत के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए वो बिल्कुल होगी। और निश्चित जानिए कि एक बार एसआईटी की जांच में सारी चीजें सिद्ध हो जाने के बाद साक्ष्यों के तहत इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके जो अदालत निश्चित करेगी, जैसा कि राकेश जी कह रहे थे कि करीब करीब 10 साल की सजा का भी प्रावधान है जो धाराएं लगी हैं उसके अंतर्गत, तो आरिफ मसूद जी को अभी उसके लिए तैयार होना चाहिए, वनस्पत इसके कि कोई राजनीतिक कर सके, और ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कहीं भी अदालत में इनका किसी भी तरह का रसूख और किसी भी तरह की राजनीतिक पहुंच काम आने वाली बिल्कुल भी नहीं है, और इनको निश्चित रूप से सजा बिल्कुल मिलकर रहेगी साक्ष्यों के आधार पर। बिल्कुल, अगर राजनीतिक पलड़ा भारी है तो यहाँ पर कोर्ट के आदेश के सामने वो किसी काम का नहीं, ये तो साफ हो गया है। देखिए राकेश जी, जिस तरीके से अगर अग्रिम जमानत की बात की जाए तो क्या आरिफ मसूद यहाँ पर अग्रिम जमानत के लिए अग्रिम जमानत उन्हें मिल सकती है क्या इस पूरे मामले में अगर देखें तो? कानून का जो प्रावधान है, अग्रिम जमानत तो किसी को रोकता नहीं है। कानून अगर किसी भी मामले में कोई अभियुक्त है तो वो अपनी अग्रिम जमानत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। अब ये न्यायालय का विवेक है कि उसमें स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है। इसके बारे में बस इतना ही कह सकता हूँ कि वो पेश कर सकते हैं, देना नहीं देना ये न्यायालय का क्षेत्र है। मतलब जैसे देखिए शिक्षा को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। राकेश जी, आपसे सवाल है, जिस तरीके से शिक्षा विभाग की संलिप्तता जो निकलकर सामने आएगी, अगर पूरा खुलासा यहाँ पर होता है तो एसआईटी के द्वारा जो पूरा मामला सामने आएगा, तो इसमें शिक्षा को लेकर एक बड़ा खिलवाड़, और उसी के साथ इतने सालों से जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा था, उसमें अगर देखें तो किस तरीके से ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। निश्चित रूप से जो संबंधित कर्मचारी अधिकारी हैं उन्हें ये देखना चाहिए कि शिक्षा जैसी जहाँ से छात्रों का भविष्य क्या होना है, और वो छात्र जो हमारे देश का भविष्य आगे चल के बनेंगे, उनके साथ ऐसे खिलवाड़ करना निश्चित रूप से ही बहुत ही अनुचित है और संगीन अपराध है। और उनकी संलिप्तता जिन व्यक्तियों की आएगी उनके खिलाफ भी मुझे लगता है कि कार्रवाई करके एसआईटी और संबंधित जांच एजेंसियां, पुलिस अधिकारी कार्रवाई करेंगे और उनके खिलाफ भी अभियोग पत्र प्रस्तुत होगा, और अगर साक्ष्य उनके विपरीत रहेंगे तो निश्चित रूप से वो भी दंड के भागी होंगे।
बिल्कुल, तो देखिए काफी गंभीर ये मामला है और जिस तरीके से अभी 3 महीने का समय है और 3 महीने के समय में जो रिपोर्ट पेश होगी वो बिल्कुल देखना होगा किस तरीके से आरोप मसूद पर ये कार्रवाई होती है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, ईशान जी और राकेश जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तो देखिए आपने देखा कि मसूद का जो माया जाल है वो यहाँ पर 20 सालों से फैल रहा था। जिस तरीके से फर्जी दस्तावेज बनवाए, उसके बाद ये कॉलेज की मान्यता प्राप्त की, कहीं ना कहीं राजनीतिक दौर अगर जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ावा, राजनीतिक दौर में गड़बड़ियों को लेकर जो है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल हमारी इस खास चर्चा में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।